यार मैं आपको एक कहानी बताता हूँ छोटी हम्म, सी। राइट, मैं जब यूएस गया ना पढ़ने, हाँ, तो जस्ट लाइक विनीता वाज सेइंग, मेरे में विश्वास खुद में मतलब कम था। आई ट्राइड ऑलरेडी फ्रॉम माय टीनेज इयर्स, मैं बिजनेसेस ट्राई करता हाँ, रहता था, आई केप्ट फेलिंग। हाँ, हाँ, तो मतलब लग रहा था यार समझ कुछ आता नहीं है। एक इंडिया की कंडीशनिंग लेके मैं वहां गया था। फर्स्ट डे में जब क्लास में बैठा था ना, वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, को स्टूडेंट्स, उसने ना हाथ ऊपर कहा, टीचर कुछ समझा रहे थे अबाउट स्ट्रेटजी, आई सेड रॉबर्ट आई डोंट एग्री विद यू। ओ बाप, उसने टीचर को रॉबर्ट नाम से पुकारा एंड ही सेड आई डोंट एग्री विद यू। The teacher actually responded saying, "Why not? Can you tell the हम्म, class?" And encouraged that point of view. And बहुत अच्छी डिबेट हुई and we all walked away learning a lot. लेकिन what I learned was every class I say I don't agree with you, Robert, क्योंकि मजा आता था, क्योंकि हाँ, इंडिया में हम अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर पाते। तो ये बिलीफ थी कि जो अथॉरिटी कहता है ना वो सही है। हाँ, कंडीशनिंग बोल लो उसको, whatever it was, right? Experiential conditioning बोल लो, वहां जाके समझ में आया that that's not necessarily true. There can be many different ways हम्म, to find a solution to a problem. And you know, वो तो डिबेट और वक्त ही बताएगा which is the right one. So your conviction, your belief हाँ, is or maybe as important. तो वो मेरा belief वो एक इंसिडेंट से चेंज हुआ and that was quite life changing. एंड दैट्स प्रॉपर ग्राउंडेड बिलीफ। जो हाँ एक जी, बार चेंज हो जाए तो फाउंडेशन पूरी चेंज हो absolutely. सकती है। नाइस। कि आपका जो ओपिनियन है हाँ, उसमें वैल्यू है। राइट। वो कहते हैं ना, बिलीफ बदलने के लिए 3 E's आर इंपॉर्टेंट: इमोशन, एक्सपीरियंस एंड एनवायरनमेंट। तो आपने एनवायरनमेंट बदला जिससे आपका एक्सपीरियंस बदला, और इमोशन बदली। वाह, बिल्कुल नोट करने Right. दे यार कहीं पे, ये मैं हाँ नेक्स्ट यार, टाइम ये हम तो इसका आप आंसर बिल्कुल देंगे। यार, जो भी आप Environment, synthesize emotion करके- और हाँ, हाँ, ई ये तो हम इसको भी बिठा दो, असली बात तो आप करो। आप कर रहे नहीं, हैं। आप हमारे से पूछ रहे हो लेकिन आंसर खुद ही दे एक्सपीरियंस, रहे इमोशन, हो। एनवायरनमेंट इधर है। Amazing. विनीता। So I think in my case, मैं मेरे दोनों पेरेंट्स PhD डॉक्टर्स हैं एंड मेरे फादर like growing up I've like grown a science family जहाँ मेरे फादर का हमेशा से बिलीफ होता था कि your work will talk for itself. And I remember this conversation जब मैं 12 साल की थी तब I had with my dad because he was doing some incredible work and I thought आप नोबेल प्राइज के लिए क्यों नहीं अप्लाई करते हो? And I remember he said that you know ये सारी चीजों में बहुत लॉबिंग होती है, पॉलिटिक्स होती है, I would rather let my work speak for itself. And I remember that sitting as a value until I turned, I think, 37, 38. I was fundamentally a person who was not on social media. I was not like able to in investor pitches में मैं वो एक बड़ा ambition vision sell नहीं कर पाती थी। मैं हमेशा जो मैंने अभी तक किया है उसके बारे में बात करती थी। हम ये कर चुके हैं, हमने ये consumer feedback है, and this entire ability to really paint a picture कि मैं क्या कर सकती हूँ, sell myself, मुझे लगता था कि makes me look not humble and boastful. And I learned this value very late in my life कि you know अपने आप को underestimate करना and undersell करने में कोई pride नहीं है. You have to own what you have created and you have to be your biggest champion out there, whether it's on social media or in front of investors or in front of employees, because if you are not your own champion, nobody else will be your champion. While being authentic. While being authentic, and that you can, there is a Yeah. combination of being your own champion and being humble, and that right balance you have to find rather than going on one extreme or the other. बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पेशली 20s के एंगल से देखें ना, तो दूसरों के साथ इतना बुरा नहीं बोल रहे होते जितना खुद के साथ बुरा बोल रहे होते हैं। खुद को क्रिटिसाइज करते रहना, कॉन्फिडेंस गिराते रहना। सो सूनर द बेटर इफ दिस एडवाइस इंप्लीमेंट हो जाए कि यार आई हैव टू बी हम्बल, आई हैव टू बी ऑथेंटिक, बट आई हैव टू, जो मेरी स्टोरी है, जो मेरी बातें हैं, बाहर आनी चाहिए। सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नाइस यार मुझे लगता है मैं ना फोमो में जीता था बहुत। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जब आईएसबी में मैं गया, नहीं उससे पहले का देता हूँ मैं, हमारी फैमिली सीएस की थी, तो सब सीए कर रहे थे, तो मुझे भी था कि मुझे भी सीए करना है। फिर दूसरा आईएसबी गया तो सब इट्स अ कंसल्टिंग स्कूल, तो सब कंसल्टिंग में जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। तो ये एक होने लग गया था कि थोड़ा सा यू नो डूइंग व्हाट अदर्स आर डूइंग, और उसका एक वो होता था कि यार मिस ना हो जाए ये चीज। अब वो धीरे धीरे बिलीफ सिस्टम खत्म हुआ है। नाउ आई हैव दैट JOMO, right? As you say, joy of missing out is more than FOMO. So I think that I've changed, and now for last few years I've been doing what I want to do. और जो कोई कुछ भी बोल ले, I am, as they say that it's good to be the best version of yourself, and I think I improve myself on where I am rather than looking at somebody else. And I don't normally learn from other people. I normally look at myself and try to better myself always.